अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, कल से एक खबर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर। एक प्राइवेट कंपनी है MG, उसके शोरूम के अमले पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने मिलकर एक बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद किया और वह शहरी जान की बाजी हार गया। मुझे मुतादिद लोगों ने कहा कि इस पर वीडियो बनाई जाए, इस पर बात की जाए, लेकिन चूंकि मेरे पास इस खबर को कंफर्म करने का कोई जरिया नहीं था और ना ही कोई सोर्स ऐसा डायरेक्ट मौजूद था कि जिससे मैं कंफर्म कर सकूं कि आया ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, मैंने वीडियो आप तक नहीं पहुंचाई। क्योंकि उसकी वजह यह दोस्तों, जब किसी कारोबार पर कोई या किसी कारोबारी शख्सियत पर या किसी कंपनी पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो बराह रास्त उसका कारोबार मुतासिर होता है। तो जब तक कि तस्दीक ना हो जाए कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस पे अब बाकायदा वो आदमी के जिसको मारा गया एलिजिडली, उसके बेटे ने एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो पैगाम में उसने इल्जामात लगाए हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप वो इल्जामात सुने जो उसने लगाए हैं, उसके बाद ये अपील होगी कि इनको सीरियसली लिया जाए, इन इल्जामात को, क्या वाकई ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तहकीकात इस पर की जाए। इस वीडियो का मकसद किसी भी तरह से किसी बिजनेस या किसी कंपनी को मलाइन करना नहीं है, बल्कि सीधा सीधा रिपोर्ट करना है, जो कि मेरी सहाफती जिम्मेदारी है। जिस तरह मिनोअन मकतूल के बेटे ने जो एग्जैक्ट बातें की हैं, मैं वैसी की वैसी बातें बगैर किसी एडिटिंग के आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए मकतूल के बेटे का क्या कहना है, वो क्या इल्जामात लगा रहा है, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए। आज मेरे वालिद साहब का कत्ल हुआ MG शोरूम में, जो कि पैकेजेस मॉल में है। इस तरह मेरे वालिद साहब ने भी एक गाड़ी की ख्वाहिश की कि मैं ये बुक कराऊं, और वो गाड़ी थी MG। फरवरी 2021 में हमने गाड़ी बुक कराई और एक्सपेक्टेड था कि जुलाई 2021 के बीच में वो गाड़ी हमें डिलीवर हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हमें डेट का नहीं बताया गया कि कब आएगी, क्यों डिले हो रही है, क्या रीजन है इसके पीछे। बस हमें टरखाया जा रहा था। एडवांस पेमेंट तो हमसे ले ली गई, हम इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि कब गाड़ी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। मेरे वालिद साहब मेरे ड्राइवर के साथ मेरी गैर मौजूदगी में शोरूम गए। उनको कॉल आई शोरूम से कि जी आ जाएं, आपकी गाड़ी आ गई है, पेमेंट दे दें बकाया और आप अपनी गाड़ी ले जाएं। तो मेरे वालिद साहब बड़े खुश थे। वो गए वहां पर। जब वहां गए तो वहां पर पता चला कि उन्होंने हमसे पेमेंट तो सारी रिसीव कर ली है, लेकिन गाड़ी नहीं आई, गाड़ी अभी भी डिले है। तो वहां पर बहसो मुबाहिसा शुरू हो गया। वहां के जो GM थे, जो वहां के, स्पेशली मैं इस वीडियो के बीच में जो बताना चाह रहा हूं आपको, जिस वजह से मेरे वालिद साहब का कत्ल हुआ, वो वहां के GM थे। जिस इंसान ने मेरे वालिद साहब के साथ वहां पर इतनी बदतमीजी की कि मेरे वालिद साहब आपे से बाहर हो गए, उनसे रहा नहीं गया और वो वहां से बाहर निकल आए। जब वो आके अपनी गाड़ी में बैठे तो MG के गार्ड्स, GM समेत मेरे वालिद साहब की गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। और ये लगभग 15 से 20 लोग थे जिन्होंने मेरे वालिद साहब की गाड़ी को घेर लिया। और उसको घेरने के बाद मेरे वालिद साहब को वहां से निकलने नहीं दिया। मेरे वालिद साहब को अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। जो मेरा ड्राइवर साथ था, उसने शीशा नीचे करके यहां तक लोगों को कहा कि हमें जाने दें, मेरे बॉस की तबीयत ठीक नहीं है, हमें जाने दें। लेकिन उनको लग रहा था कि ये मजाक कर रहे हैं, ये यहाँ से स्केप लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहरहाल वहां से जाने नहीं दिया। उन्होंने देखा कि तबीयत खराब हो रही है, एक्टिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, उन्होंने कहा इसको तो हम बताते हैं। जब उन्होंने देखा कि वाकई इनकी तबीयत नासाज हो गई है, वो डिटेन होने के बावजूद वो वहां पर गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम उनको घेर के खड़े हुए हैं और हम उनको बाहर नहीं जाने दे रहे, उन्होंने ये सब देखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिले नहीं वहां से। जब तक मेरे वालिद साहब, उनकी आखिरी सांस नहीं रह गई, तब तक वो वहां से हिले नहीं। इस तरह उन्होंने मेरे वालिद साहब का वहां पे कत्ल किया। ये जो GM है MG मोटर्स के, मुझे नहीं समझ आ रही मैं किस तरह से ये बात करूं, मैं किस तरह से समझाऊं, मेरे जज्बात, मेरे एहसासात मैं किस तरह से आपके आगे रखूं। ये जो जावेद अफरीदी साहब
बड़े वादे करते फिरते हैं लोगों के साथ, बड़ी गाड़ियों के ख्वाब दिखाते हैं लोगों के पैसों के ऊपर। आप जो इतनी बड़ी माफिया खोल के बैठे हुए हैं, कोई एहसास नहीं है इनको किसी का, किसी इंसान का एहसास नहीं है। इनको ये तक नहीं पता कि किसको किसकी गाड़ी देनी है या किसकी नहीं देनी है। ये सिर्फ पैसे बना रहे हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा कर करके अपनी जेबों में डाल रहे हैं। लोगों को तरखाया हुआ है इतने अरसे से, इतने सालों से, इतने अरसे से तरखाया हुआ है कि लोग पागल हो गए, इनके पीछे मजबूर हो गए हैं कि इनका इंतजार करें बैठ के कि कब ये हमें हमारे पैसों की गाड़ी हमें देंगे। इन्होंने मेरे वालिद साहब का वहां पर कत्ल किया है। मैं बता नहीं सकता किस तरह से इन्होंने मेरे वालिद साहब को वहां पे डिटेन किया है। ये वहां के जो पैकेजेस के गार्ड्स हैं, आप उनसे जाके पूछें, वो आपको बताएंगे कि वहां का असल वकुआ क्या था, वो आपको बताएंगे। मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं वो भी अटैच करूंगा इसके बीच में, जिसमें वहां के पैकेजेस मॉल के गार्ड बता रहे हैं मुझे कि असल हुआ क्या था वहां पर। किस तरह से जो जीएम है एमजी के, उन्होंने मेरे वालिद साहब को डिटेन किया, मेरे वालिद साहब का किस तरह से उन्होंने कत्ल किया वहां पर। ये जो जावेद अफरीदी साहब बड़े कॉन्टेक्ट्स लेके फिरते हैं आर्मी के साथ, तो आपको लगता है कि आपकी बचत हो जाएगी? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। नहीं छोड़ने वाले हम आपको। मुझे इंसाफ हर हाल में चाहिए। मुझे मेरे वालिद साहब के कत्ल का इंसाफ चाहिए। सिर्फ एक आर्मी की सपोर्ट है, इस वजह से आप इतने बड़े शख्स को कुछ नहीं कह सकते। हमने पर्चा करवाया है इन पे, और हम तब तक इनकी जान नहीं छोड़ेंगे जब तक मेरे वालिद साहब को उनके कत्ल का इंसाफ नहीं मिल जाता। जी हाँ दोस्तों, ये आपने वीडियो देख ली गोंदल साहब की। उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं, उन्होंने जिस चीज को मुखातिब किया है, वो तमाम की तमाम चीजें आपने देख ली। अलबत्ता मेरी ये अपील होगी अथॉरिटीज से, क्योंकि उस जगह की सीसीटीवी फुटेज मौजूद होगी। जिस मॉल का जिक्र किया जा रहा है वो बहुत बड़ा मॉल है लाहौर का, वहां की सीसीटीवी फुटेज होगी, उसको देखा जाए। अंदर बाहर की तमाम फुटेज, जिस तरह वाकया बताया गया है कि पहले अंदर जो है वो कोई पल्ख कलामी होती है, फिर बाहर जाके उनकी गाड़ी को घेर लिया जाता है और घेरने के बाद जो है वो मारा पीटा जाता है। तो यकीनी तौर पे इतने बड़े मॉल में सीसीटीवी फुटेजेस की कमी तो नहीं होगी। उन तमाम फुटेजेस को निकलवाया जाए, उनको बगौर देखा जाए, इस पर तहकीकात की जाएं। ठीक है जी। और जो दूसरा अहम मसला जिसकी तरफ ये साहब इशारा कर रहे थे, वो जावेद अफरीदी साहब से मुखातिब होके, जो इस कंपनी के मालिक भी हैं, जिसका जिक्र किया गया कि इनकी गाड़ियों में वाकई ही डिले है। ये शिकायत बहुत से लोगों की तरफ से आती हैं, और मेरे भी कुछ अजीज हैं, उन्होंने ये शिकायत की कि डिले हो रहा है। बहुत पहले, महीनों पहले पेमेंट दी गई है गाड़ी की, आधी पेमेंट दी गई है, जो भी डाउन पेमेंट होती है इसकी, शुरू में बुकिंग की पेमेंट होती है, वो दी गई। उसके बाद जो है वो गाड़ी के आने में मुसलसल ताखीर हो रही है। और कई अफराद ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने कंपनी के जो शोरूम है उसके अमले की तरफ से मिसबिहेव या बदसलूकी की शिकायत भी की है। तो एक दफा फिर मेरी रिक्वेस्ट होगी जावेद अफरीदी साहब से, अथॉरिटीज से, कि इस मामले को जरूर देखें, क्योंकि लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी इस वजह से है क्योंकि ये कोई हजारों की चीज तो है नहीं, ये लाखों की चीज है। इतनी महंगी गाड़ी है, 4 से 5 मिलियन की गाड़ी होती है, यानी 40-50 लाख के करीब की गाड़ी है। उस गाड़ी में अगर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। फिर वो परेशान हो जाते हैं। फिर जब वो परेशान होते हैं कि उनकी गाड़ी क्यों नहीं आ रही, उन्होंने इतनी बड़ी रकम अदा कर दी है, उसके बाद अगर शिकायत आए कि अमला बदसलूकी कर रहा है तो भी गलत है। तो इन मामलात को भी मैं चाहूंगा कि जावेद अफरीदी साहब इन्वेस्टिगेट करवाएं कि क्या वाकई अमला बदसलूकी कर रहा है जैसा कि लोग शिकायत करते हैं। क्योंकि अगर उनकी गाड़ियां डिले हो रही हैं तो फिर तो कुछ हद तक उनकी शिकायत दुरुस्त है कि इतना इंतजार क्यों कर आखिर, क्योंकि इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। और अभी आपको पता ही होगा कि एमजी ने जो है वो अपने एक और मॉडल, बल्कि 2 और मजीद मॉडल जो हैं गाड़ियों के वो लॉन्च किए हैं, जो बड़े कमाल मॉडल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक एमजी का एक और मॉडल है, उसका मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है वो माइलेज बहुत देता है। फिर एक एमजी की सेडान जो है वो आ रही है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, वो भी आ रही है। मार्केट के अंदर मोनोपोली को तोड़ा है, एमजी ने तोड़ा है, किया ने तोड़ा है, बाकी कंपनीज ने तोड़ा है। लोगों को अच्छे ब्रांड्स की अच्छी गाड़ियों पर सफर करने का मौका मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि कुछ हद तक जावेद अफरीदी साहब ने मुतादिद बार जो है इस पर बात की, ट्वीट्स में भी कहा, और एमजी भी, वैसे एमजी का एक मैंने डिस्क्लेमर पढ़ा था कि हम फेक न्यूज को या फॉल्स न्यूज को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा था कहीं ना कहीं इन कंपनीज के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन रन की गई थी। क्योंकि देखें हुआ क्या,
जो ऑलरेडी बिग 3 यहां पे पाकिस्तान में काम कर रही हैं बड़ी कंपनियां, उनको टक्कर दे रही हैं। MG दे रही है, किया मोटर्स दे रही है, मजीद जो आ रही हैं बड़ी गाड़ियां जो कॉम्पैक्ट SUVs लेकर आ रहे हैं, वो पहले वाली जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी मोनोपोली को तोड़ रहे हैं ये लोग। लिहाजा इनके खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन का आगाज तो किया गया था, इसमें कोई शक नहीं, और वो कैंपेन आज भी जारी है। उस कैंपेन का कला कमा होना चाहिए, बल्कि मैं चाहूंगा हुकूमत इसमें अपना हिस्सा डाले कि अगर इन गाड़ियों और इन गाड़ियों के मालिकान या इन गाड़ियों के हवाले से कोई मनफी प्रोपेगेंडा अगर फैलाया जा रहा है तो उसको फौरी तौर पे रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, लेकिन जहां पर ये शिकायत है, इस तरह की शिकायत है, वहां पे फिर मेरी अपील है कि काइंडली इन शिकायत को भी आप बगौर इनका जायजा लें, क्योंकि कस्टमर का एतमाद जो है वो गाड़ी पर तो है, लेकिन अगर आपकी सर्विस पर से एतमाद उठ गया तो फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। होगा क्या, होगा वही कि फिर वही जो पहले वाली जिनकी मोनोपलीज हैं वो जीत जाएंगे, वही फिर जो इतने पैसे लेके जो कबाड़ लोगों को चलाने को मिलता था गाड़ी के नाम पे, वो दोबारा मार्केट में आ जाएगा। आप लोग अच्छी गाड़ियां दे रहे हो, मैं यकीन कीजिए मैंने ये गाड़ियां चलाई हुई हैं, क्या कमाल का इन्होंने जो है वो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी आवाम को उन्होंने एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया है कि आप कम बजट के अंदर वो जो लग्जरी गाड़ियां हुआ करती थी, जर्मन गाड़ियां, उनका मजा आप ले सकते हैं। मतलब एक बड़ी SUV के अंदर जितने फीचर्स होते हैं वो मैंने खुद देखे, वो MG में वो फीचर्स हैं, वो बाकी में हैं, किया में भी हैं, और टूसॉन जो Hyundai की है उसमें भी हैं, ये फीचर्स हैं इनमें, और वो बड़ा बड़ा मजा देते हैं आपको। तो क्यों ना उस चीज को, उस स्टैंडर्ड को बरकरार रखा जाए, जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट है उतनी अच्छी सर्विस भी कर ली जाए। अगेन जाने से पहले अगर आप चाहें अपना कमेंट देना इस वीडियो पे तो नीचे कमेंट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।